सभी को मेरा नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.3 की वर्ड प्रॉब्लम्स को आगे कंटिन्यू करेंगे और उन वर्ड प्रॉब्लम्स को समझ के क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या फिर हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म जो आपको सही लगे वो हम उसमें अप्लाई करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 एक वर्ड प्रॉब्लम से स्टार्ट होता है और एक एज बेस्ड क्वेश्चन, इसको समझना बहुत जरूरी है। और हर बार मैं आपको बोलता हूं कि जितने भी एज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर हम किसी भी पर्सन की एज प्रेजेंट एज से कंसीडर करते हैं। तो हम यहाँ पे एक क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं कि एक रहमान एक लड़का है जिसकी प्रेजेंट एज हमको नहीं पता, तो हम उसकी प्रेजेंट एज को x मान लेते हैं। लेट द रहमान प्रेजेंट एज इज x। ये मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि रहमान की जो प्रेजेंट एज है वो हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं कि वो अभी x ईयर्स का है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आज से 3 साल पहले और आज से 5 साल बाद, आज से 3 साल पहले और आज से 5 साल बाद की एज को रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा, अगर उसको हम करते हैं और फिर ऐड करते हैं तो आंसर 1/3 आता है। दोबारा समझिए, आज से 3 साल पहले इसकी एज रहेगी 1x-3 और आज से 5 साल बाद इसकी एज रहेगी x+5। अगर हम दोनों की एज का रेसिप्रोकल करते हैं, ठीक है, जैसे कि अभी अगर आप 13 इयर्स के हो तो अगर आपकी एज का मैं रेसिप्रोकल करूं तो कितना हो जाएगा 1/13। उसी तरीके से हम इनकी एज को क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। और रेसिप्रोकल्स को अगर हम सम करते हैं, इनका कुछ इस तरीके से प्लस करते हैं तो आंसर कितना आता है 1/3 आता है। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी लास्ट वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। जिसने भी लास्ट वीडियो नहीं देखी है ऊपर लिंक आ रहा है, वहां जाके लास्ट वीडियो को देख सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस हम ऑलरेडी वहां सॉल्व कर चुके हैं। तो इस क्वेश्चन में करना क्या है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। हमको ये क्वेश्चन है फ्रैक्शन वाला, हम एलसीएम लेके सॉल्व नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो देखिए x+5 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे x+5 आ जाएगा और x-3 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे x-3 आ जाएगा, कुछ इस तरीके से। ओके, नीचे वालों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, हमेशा हर केस में नीचे वालों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हम 1 से भी क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो वो मैं आपको बाद में करके दिखाऊंगा। एक बार हम यहाँ पे इनको लिख लेते हैं कि हमने इनको मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है वो है इनको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करने का, कि जो इसका आंसर आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो और इन दोनों के आंसर्स को 1 से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, देखते हैं। इन दोनों को सॉल्व करने पे आएगा 2x+2, क्योंकि x 2x रहेंगे और 5 में 3 रहेंगे, कितने बचेंगे, 2 बचेंगे आपके पास। जिसको 3 से करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये लीजिए मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इन दोनों का आंसर 1 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, लेकिन पहले इसको हम सॉल्व करेंगे। x को x से सॉल्व करने पे x² आएगा, x को 5 से सॉल्व करने पे प्लस का 5x आएगा, -3 को x से करने पे माइनस का 3x और -3 को +5 से करने पे माइनस का 15 आपके पास आंसर आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 6x+6 इज इक्वल्स टू x², 5x - 3x हो जाएंगे आपके पास 2x माइनस का 15। अब जितने भी वेरिएबल्स और नंबर आपके पास हैं इन दोनों को राइट हैंड साइड में क्या कर दो, शिफ्ट, तो इनके क्या हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे। तो x² प्लस 2x माइनस 6x माइनस 15 प्लस का 6x माइनस का 6 इज इक्वल्स टू 0। अब इनको हमको करना है सॉल्व। तो x² 2x माइनस 6x कितना हो जाएगा, माइनस का 4x और माइनस का 21 इज इक्वल्स टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भी सॉल्व कर सकते हो, क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं है, या क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी आप सॉल्व इसको कर सकते हो। हम इसको सॉल्व करते हैं किससे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। तो ऐसा कौन सा नंबर है कि मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं फर्स्ट और लास्ट नंबर को तो मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 21 आ जाए, तो वो है 7 3 जा 21। और क्या इन्हीं नंबर को प्लस या माइनस करने पे, अगर हम इन नंबर को प्लस करते हैं तो क्या माइनस का 4 आएगा, यस माइनस का 4 आएगा। इसका मतलब ये स्प्लिट हो गया है x² माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 इज इक्वल्स टू 0। ये इसमें सॉल्व हो गया है। अब इन दोनों को अगर हम करते हैं कॉमन लेते हैं तो ये x हो जाएगा कॉमन, यहां बचेगा आपके पास x - 7, जो प्लस यहाँ पे है वही प्लस यहाँ पे भी आ जाएगा। इन दोनों में आपको दिख रहा होगा 3 और 21 में 3 कॉमन होता है,
तो ये हमने यहाँ ले लिया 3, x यहाँ बचेगा 7 क्योंकि 7 3 जा 21 आपके पास होते हैं, इज इक्वल्स टू 0। ये है x प्लस 3 और ये है x माइनस 7। x प्लस 3 x माइनस 7 आपके पास दो फैक्टर आ गए हैं, दोनों को आप रख दो इज इक्वल्स टू के बराबर 0 में। x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, तो ये x माइनस 3 हो जाएगा और x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0, तो ये x की वैल्यू 7 हो जाएगी। तो यहाँ पे आपके पास -3 और 7 ये दोनों रूट्स आ गए हैं इस वर्ड प्रॉब्लम के, जो कि मैंने निकाले हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से। यहाँ कहीं मेंशन नहीं है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 हमने स्प्लिटिंग से किया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5th। क्या बोल रहा है क्वेश्चन हमको कि एक क्लास टेस्ट में शेफाली के मैथ्स और इंग्लिश के जो मार्क्स हैं उनको जोड़ने पे 30 आंसर आया है, कि दोनों मार्क्स को अगर हम जोड़ते हैं सब्जेक्ट के तो 30 आंसर आता है। क्वेश्चन की कंडीशन ये है कि अगर हम मैथ्स में 2 मार्क्स ऐड करते हैं और इंग्लिश में 3 मार्क्स को लेस करते हैं तो दोनों मार्क्स को मल्टीप्लाई करने पे 210 आंसर आता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि वो दो जो सब्जेक्ट के मार्क्स है वो है क्या। हमको ये पता है क्वेश्चन कि फर्स्ट लाइन के अकॉर्डिंग कि दोनों के सब्जेक्ट्स के मार्क्स को जोड़ने पे 30 आंसर आ रहा है। हमको ये नहीं पता कि मैथ्स के मार्क्स कितने हैं और हमको ये नहीं पता कि इंग्लिश के मार्क्स कितने हैं, ठीक है। दोनों को बस जोड़ने पे 30 आ रहा है, हमको सिर्फ ये पता है। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं कि लेट द मार्क्स ऑफ मैथ्स के जो उसके मार्क्स हैं वो हम मान लेते हैं यहाँ पे x, क्योंकि हमको नहीं पता। और दोनों को जोड़ने पे जब 30 आ रहा है और एक मार्क्स हमको पता लग गए हैं मैथ्स के, तो अब इंग्लिश का हम कैसे निकालेंगे। सपोज आपको 10 पता लग गया कि मैथ्स में 10 मार्क्स आए, तो अगर तो दोनों को जोड़ने पे 30 आए तो बताइए आप इंग्लिश का कैसे निकालोगे, माइनस करके। तो सेम चीज यहाँ पे हम अगर हम इंग्लिश का भी निकालते हैं तो हम इंग्लिश का कैसे निकालेंगे, सम में से मैथ्स के मार्क्स को माइनस करके। अब क्वेश्चन की जो कंडीशन है वो क्या है कि अगर हम मैथ्स में 2 मार्क्स और ऐड करते हैं ओके, और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम करते हैं, तो 30 में से अगर हम 3 माइनस करेंगे कितना आंसर आएगा आपका 27। तो ये जो इंग्लिश के मार्क्स हैं वो अब 27 माइनस x हो जाएंगे। और अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब दोनों का प्रोडक्ट करते हैं, तो आंसर आता है 210। ये कंडीशन बन गई है, लेकिन अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसमें नहीं बनी है, जो कि हम बना सकते हैं क्योंकि बाइनोमियल्स दे रखे हैं। बाइनोमियल्स को हम आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। x को अगर मैं 27 से करूंगा तो 27x हो जाएगा, ये मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं। x को माइनस x से करेंगे तो माइनस का x स्क्वायर, प्लस 2 को 27 से करेंगे तो प्लस का 54, और प्लस 2 को माइनस x से करेंगे तो माइनस का 2x इज इक्वल्स टू 210। सॉल्व हो गया है मल्टीप्लीकेशन। अब इसको हम इधर उधर ले जाके सॉल्व कर लेते हैं। तो माइनस का x स्क्वायर सबसे पहले लिखूंगा, 27x में से 2x को माइनस करने पे कितना आंसर आएगा, प्लस का 25x। इन दोनों को मैंने माइनस किया है ओके, प्लस 54 और 210 यहां आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। ये मैंने यहां पे सॉल्व कर दिया। अब देखिए माइनस का x स्क्वायर प्लस 25x और प्लस माइनस क्या हो जाते हैं, आपस में माइनस हो जाते हैं, तो माइनस का 156 इज इक्वल्स टू 0। अब ये एक इक्वेशन है जिसमें हमारा x स्क्वायर माइनस का है, जो हम प्लस का कर सकते हैं। कैसे प्लस का करेंगे, बहुत सिंपल सी ट्रिक है कि सब में से -1 को कॉमन बाहर निकाल के हटा दो। हटाने का मतलब ये है कि जो -1 इसमें कॉमन बाहर निकलेगा ना, वो 0 के पास जाके डिवाइड हो जाएगा और फिर 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सिंपल सी शॉर्ट ट्रिक ये है कि सब में से माइनस आप 1 बाहर निकाल दो, और शॉर्ट वर्ड में बोलूं तो सबके साइन चेंज कर दो। तो अगर हम इसमें से -1 बाहर निकालते हैं तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इज इक्वल्स टू 0। अब इस क्वेश्चन को आप चाहो तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हो या मिडिल स्प्लिट टर्म से भी सॉल्व कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे मिडिल स्प्लिट टर्म से। एक बार उसका भी रिवीजन कर लेते हैं हम इसके अंदर। तो मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट नंबर को लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना है, मतलब कि 156 आंसर आएगा ओके। अब मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास कुछ ऐसे नंबर्स आते हैं जिनकी टेबल्स आप लोग नहीं समझ पाते हो किस टेबल में 156 आता है, तो डरने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। आपको सिर्फ करना क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो हम 156 का क्या कर देते हैं,
प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं, वो 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो ये आपका 2 7 जा 14 एंड 2 8 जा 16, यहाँ पे 2 3 जा 6 एंड 2 9 जा 18, और ये आपका आ गया 30। ओके, ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या बनाते हैं, हमारे नंबर्स के अकॉर्डिंग पेयर बनाते हैं। हमको चाहिए 25 के लिए कि ऐसे कोई 2 नंबर ढूंढो जिनको प्लस माइनस करने पे 25 आता हो। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अगर मैं इनका पेयर बनाता हूँ तीनों नंबर्स का, तो 3 2 जा 6 एंड 6 2 जा 12 बन जाएगा, और 12 और 13 को अगर मैं प्लस करता हूं तो मेरा कितना आंसर आएगा 25, और इन्हीं को मल्टीप्लाई करने पे भी कितना आएगा 156। तो ये इजी मेथड है स्प्लिटिंग जब आप करोगे तो 2 नंबर्स को डिवाइड करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो नंबर है ये डिवाइड हो गया किसके अंदर, -13x में और -12x में प्लस 156। अच्छा, दोनों नंबर माइनस भी क्यों हुए, क्योंकि माइनस माइनस में प्लस तो होगा, लेकिन आंसर भी किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। अब आप देखिए इसका कॉमन लीजिए और इसका आप क्या लीजिए, कॉमन लीजिए जो आपको आता है। तो सबसे पहला कॉमन होता है वेरिएबल खुद अपना, अगर कोई नंबर कॉमन नहीं है तो यहाँ बच जाएगा x - 13। कितनी बार मैं आपको बता चुका हूँ, ये माइनस सीधा सीधा आप यहाँ माइनस लिख दो, कुछ सोचना ही नहीं है। और यहाँ 12 है तो यहाँ भी 12 होगा ही होगा ना, कि मल्टीप्लाई करने पे तो आंसर आया है। तो 12 कॉमन है और x - 13 इज इक्वल्स टू 0। ये दोनों सेम आने चाहिए, जो कि आ गए हैं तो इनको लिख दो सिर्फ एक बार, और जो बाहर वाले हैं उनको लिख दो एक साथ। तो यहाँ आपके पास 2 फैक्टर आ गए जो कि किसके इक्वल्स टू में होंगे, 0 के इक्वल्स टू में। तो यहाँ पे अगर आप इसको 0 के इक्वल्स में रखते हो तो इसका आंसर आएगा 12, और इसका आंसर आएगा आपका x की वैल्यू 13। तो मतलब ये आपके पास 2 नंबर्स हैं कि मैथ्स के अगर 12 मार्क्स होते हैं, यहाँ पे मैथ्स के अगर आपके पास यहाँ पे 12 मार्क्स हैं और इसके यहाँ पे है, तो आप दोनों को आप सॉल्व करके अलग अलग मार्क्स निकाल सकते हो। कि अगर हम मैथ्स के 12 मार्क्स मानते हैं तो इंग्लिश के हो जाएंगे 18, और अगर हम मैथ्स के 13 मार्क्स मानते हैं तो इंग्लिश के हो जाएंगे 17। ये आपके पास क्वेश्चन में आपको 2 कंडीशन देके सॉल्व कर दिया कि इसके 2 आंसर हो सकते हैं, एक 12 हो सकता है और एक आपका क्या हो सकता है 13 हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर लिया है हमने। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 एक रेक्टेंगुलर बेस्ड क्वेश्चन है कि हमको रेक्टेंगुलर फील्ड पता है कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसकी शॉर्टर साइड से लॉन्गर साइड 30 ज्यादा है। कि जो शॉर्टर साइड है अगर उसको हम x मानते हैं तो जो लॉन्गर साइड है वो उससे 30 ज्यादा है, तो हम इसको क्या बोल देंगे, यहाँ पे x + 30 बोल देंगे। और जो इस फील्ड का डायगोनल है वो शॉर्टर साइड से 60 ज्यादा है, तो शॉर्टर साइड अगर x है तो डायगोनल कितना हो जाएगा, x + 60। अब सबको पता है कि रेक्टेंगल में ईच एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। इसका मतलब यहाँ पे 90 डिग्री होगा, और ये बन गया है एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल की जब भी हम बात करते हैं तो दिमाग में सिर्फ एक थ्योरम आती है जो कि है पाइथागोरस थ्योरम। तो ये जो क्वेश्चन सॉल्व होगा वो आपका वो पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो पाइथागोरस थ्योरम है वो है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हमारे पास हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे वो देख लेते हैं एक बार। x + 60 हमारी हाइपोटेन्यूज है, क्योंकि डायगोनल होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है। परपेंडिकुलर हमारे पास यहाँ पे शॉर्टर साइड है जो कि x है, तो x का स्क्वायर प्लस x + 30 हमारा बेस है, तो x + 30 का स्क्वायर। ये मैंने यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर दिया है हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर एंड बेस के अकॉर्डिंग। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर आप कभी भी आपके सामने, चाहे इस चैप्टर की हम बात करें चाहे हम किसी और चैप्टर की बात करते हैं, अगर आपके पास ऐसे कोई क्वेश्चंस आते हैं तो बिना आइडेंटिटी के हम ऐसे क्वेश्चंस को, बिना आइडेंटिटी के हम ऐसे जो यहाँ पे हमारे पास एक्सप्रेशंस हैं इनको हम सॉल्व कर सकते हैं विदाउट यूजिंग आइडेंटिटी। तो बहुत जल्दी सॉल्व करेंगे बिना आइडेंटिटी को याद करे, बिना उसको लिखे। तो कैसे करना है वो देखो। अब सबसे पहले आपको लिखना है x का स्क्वायर, तो यहाँ लिख दो x²। ओके, 60 का स्क्वायर कितना होता है, 3600 होता है, ये भी आप यहाँ लिख दो। तो फर्स्ट और लास्ट दोनों नंबर का स्क्वायर कर दो, हो गया। अब इसके बाद में क्या करना है आपको, जो भी नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं x, 60 और 2, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। बस इन तीनों को क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो 2 को 60 से करने पे 120 और x से करने पे 120x।
बिना आइडेंटिटी के, बिना पीछे रफ में जाए हमने यहीं के यहीं सॉल्व कर दिया इस क्वेश्चन को। अच्छा लगा होगा आपको, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमने सॉल्व कर दिया। ये है एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर हो गया। चलिए दोबारा सॉल्व करते हैं इसको बहुत कम सेकंड्स के अंदर। एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 30 का स्क्वायर 900, ओके। और मैंने क्या बोला, जो भी नंबर आपको दिख रहे हैं सबको मल्टीप्लाई कर दो। 2 को 30 से मल्टीप्लाई करने पे 60 और 60 को x से करने पे 60x लीजिए, बिना आइडेंटिटी के सॉल्व हो गया है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है, सिंप्लीफाई, सब चीजों को यहां से वहां लेके जाना है। तो अगर मैं यहाँ पे देखो इस एक्स स्क्वायर को इस एक्स स्क्वायर से मैं यहाँ पे काट सकता हूं। ये प्लस का है, यहाँ के माइनस का हो जाएगा तो कट जाएगा, ओके। अब जो ये दोनों नंबर है इनको आप चाहो तो वहां ले जाओ। तो 0 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ये रहा प्लस 60x, ये 120x जब यहां पे आएगा तो माइनस का 120x हो जाएगा, ओके, प्लस 900, और ये 3600 जब यहां पे आएगा तो माइनस का 3600 हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 0 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 60x एंड माइनस 2700। ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई है बहुत छोटी सी, जिसको आपको सॉल्व करना है। चाहे मिडिल स्प्लिट टर्म को यूज करो, चाहे आप किसी को भी यूज करो, ओके। तो हम इसको मिडिल स्प्लिट से ही कर लेते हैं, जल्दी आंसर निकल जाएगा। अच्छा ये सोचिए कि अगर यहाँ पे 2700 नहीं होता, सिर्फ 27 होता, तो किस नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 27 आता? 9 3 जा 27, बस एक यही नंबर है। और क्या 9 और 3 को प्लस माइनस करने पे 6 आता है क्या? ये रहा 6। अगर हम इन जीरो को इग्नोर कर दे तो ये हमारा एक बहुत सिंपल सा बन गया कि 9 3 जा 27 और 9 माइनस 3 इज 6। तो आपके पास इसका आंसर भी आ चुका है कि माइनस 90x में अगर हम 30x को ऐड करेंगे, माइनस 90x में 30x को ऐड करेंगे तो माइनस का 60x आ जाएगा, और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2700 भी आ गया। तो कई बार आप क्वेश्चंस को भी देखो एक बार आंसर को यहाँ पे कि किस उसमें हम उसको छोटा कर सकते हैं क्या, स्मार्ट तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या, वो चीज आपको सोचनी है। इज इक्वल्स टू 0, मैं चाहे यहां लगाऊं वहां कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने वहां लगा दिया, ओके। इसमें क्या कॉमन है, अगर कोई नंबर कॉमन नहीं है तो वेरिएबल तो कॉमन होगा ही होगा। इसको लिख लीजिए, बार बार बोलता हूं मैं, x बचेगा माइनस का 90 बचेगा, ओके। ये जो साइन है वो एज इट इज यहां लगा दो, प्लस हो गया। 30 यहाँ पे है तो इसमें भी 30 होगा ही होगा, आप जानते हो 27 है क्योंकि वो, तो मैंने 30 को कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा अंदर, x माइनस 90 इज इक्वल्स टू 0। दोनों सेम आ गए हैं जो कि आने भी चाहिए, तो इनको लिख दो एक बार, और जो बाहर वाले हैं उनको लिख दो साथ में, ओके। दो फैक्टर्स आपके पास आ गए हैं। इसका आंसर आएगा x की वैल्यू माइनस 30 और इसका आंसर आएगा x की वैल्यू प्लस 90। अब ये देखिए आप कि हमारे पास कोई भी साइड्स अगर होती है ना वो माइनस में कभी नहीं होती, तो हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे एज अ साइड, हम उस साइड की लेंथ को कंसीडर करेंगे जो कि पॉजिटिव में होगी। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या हो गई है, 90। इसका मतलब जो हमारे पास शॉर्टर साइड है, रेक्टेंगल की जो शॉर्टर साइड है वो 90 हो जाएगी, जो रेक्टेंगल की लॉन्गर साइड है मतलब की लेंथ वो 90 प्लस 30, इसका मतलब 120 हो जाएगी। डायग्राम पर बना हुआ ही है। और जो हमारे पास डायगोनल है वो कितना हो जाएगा, x प्लस 60 मतलब 90 प्लस 60 इज इक्वल्स टू 150। ये हमारे पास फील्ड्स की साइड्स और डायगोनल्स दोनों चीजें आ चुकी है। क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहा था। तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है खत्म। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 इज द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर इज 180। दो नंबर्स का अगर हम स्क्वायर करते हैं और उनका डिफरेंस अगर हम करते हैं तो 180 आंसर आता है। सबसे पहले इस कंडीशन को लिख लेते हैं कि हमारे पास दो नंबर हैं और दोनों का अगर हम स्क्वायर करके माइनस करते हैं, दो नंबर, एक नंबर x मान लेते हैं, एक नंबर हम y मान लेते हैं, दोनों का अगर हम स्क्वायर करते हैं और फिर माइनस करते हैं तो आंसर आता है आपके पास 180, ओके। लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहीं से नहीं लग रही हमको, लेकिन इस चीज के लिए क्वेश्चन ने हमको सेकंड लाइन दे रखी है। वो क्या बोल रहा है कि छोटे नंबर का जो स्क्वायर है, छोटे नंबर का जो स्क्वायर है वो बड़े नंबर का 8 टाइम है। मतलब जितना भी बड़ा नंबर होगा ना
उसका 8 टाइम कर दो, वो छोटे नंबर का स्क्वायर बन जाएगा। आप मुझे बताइए कि ये वाला छोटा नंबर होगा कि ये वाला। तो सिंपल सी बात है, जो नंबर माइनस हो रहा होता है मतलब कि पीछे वाला जो नंबर होता है वो छोटा होता है। तो क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग जो छोटे नंबर का स्क्वायर है मतलब कि y स्क्वायर है वो क्या होगा, बड़े नंबर का, ये बड़ा नंबर है आपका, इसका 8 टाइम हो जाएगा। बात समझ में आपको? बहुत सिंपल सी बात थी कि छोटे नंबर का जो स्क्वायर है, छोटे नंबर का जो स्क्वायर है वो बड़े नंबर को अगर हम 8 टाइम्स करते हैं तो वो होगा। तो ये आपकी एक कंडीशन है जो क्वेश्चन हमको दे रखी थी। अब इस कंडीशन को अगर हम y स्क्वायर की जगह पुट करते हैं तो आपके पास एक इक्वेशन बन के आती है y स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इज इक्वल्स टू 0। अब मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन को मुझे आपको सॉल्व करके दिखाने की जरूरत है, क्योंकि अभी तक हम जितने भी क्वेश्चन करते हुए आए हैं उन सब में सबसे इजी क्वेश्चन मुझे ये लग रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आप चाहे मिडिल स्प्लिट करें चाहे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला करें, ये आपके लिए एज अ होमवर्क है जो आप खुद करेंगे। अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, क्योंकि यही क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी जाता है आप लोगों से। तो ये क्वेश्चन है मेरा फेवरेट ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, तो एक क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमको कि एक ट्रेन है जो कि अपनी यूनिफॉर्म स्पीड पे 360 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है। ओके, समझ में आ गई हमको ये बात कि वो 360 का डिस्टेंस ट्रेवल करती है अगर वो यूनिफॉर्म स्पीड पे जा रही है। तो हमको स्पीड नहीं पता, एक्स मान लेंगे। ओके, सेकेंड लाइन क्या बोलती है कि अगर उस ट्रेन की स्पीड को हम 5 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज कर देते हैं, मान के चलते हैं कि अगर वो ट्रेन आपकी 100 पे चल रही होगी तो अब वो चलेगी कितने पे, 105 पे। तो जब ट्रेन की स्पीड को हमने इंक्रीज कर दिया है तो पूरी जर्नी को कवर करने में जो टाइम लग रहा है पहले से, वो अब 1 घंटा कम लग रहा है। मतलब 1 घंटे का डिफरेंस आपको उसके अंदर दिखाई दे रहा है जब हम उसकी स्पीड को बढ़ाते हैं। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी बहुत बार सॉल्व किया है। तो क्वेश्चन में जब भी हमारे पास ऐसी कोई टाइम से रिलेटेड कोई कंडीशन आती है कि 1 घंटा कम लग रहा है, स्पीड बढ़ा दी है, कम कर दी है, तो हम हमेशा टाइम के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोनों सिचुएशन के अंदर अगर हम देखें तो डिस्टेंस हमारे पास केस 1 में, किसमें, केस 1 में जो है हमारे पास डिस्टेंस कितनी है, 360। ओके, और स्पीड हमको नहीं पता तो हम क्या मान लेते हैं, x। इस केस में टाइम क्या होगा हमारे पास में, अगर जो टाइम लिया जाएगा, टाइम टेकन क्या होगा, 360 अपॉन x, क्योंकि हमको पता है फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, यहां तक हमको बात समझ में आ जाती है। अब सेकंड कंडीशन क्या बोलती है, जो सेकंड केस है आपका, वो क्या बोलता है कि डिस्टेंस तो वही है 360, ठीक है, स्पीड भी आपकी कितनी है, बढ़ा दी गई है। इस बार इस केस में आपकी स्पीड इंक्रीज कर दी है, वो कितनी की है, 5 ऐड कर दी है आपकी, 5 किलोमीटर पर आवर उसमें उन्होंने ऐड कर दिया। तो अब आप बताओ कि टाइम कितना लगना चाहिए उसको, तो हम टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, जो कि 360 अपॉन x प्लस 5 हो जाएगा। मैंने आपको बोला कि जब भी टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि 1 घंटा कम लग रहा है, ज्यादा लग रहा है, स्पीड कम कर दी, बढ़ा दी, तो हम टाइम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोनों में अगर हम टाइम का डिफरेंस देखें तो डिफरेंस क्या होगा कि अगर हम टाइम, आप मुझे बताइए कि टाइम ज्यादा लगेगा किसमें, इसमें टाइम ज्यादा लगता है कि इसमें टाइम ज्यादा लगेगा। तो सिंपल सी बात है, जब हमारी स्पीड कम होगी तब हमको टाइम ज्यादा लगेगा, और जब हम स्पीड अपनी बढ़ा लेंगे तो हमको टाइम कम लगेगा। मतलब कि ये टाइम कम है और ये वाला टाइम आपका ज्यादा है। तो अगर हम इसको माइनस करते हैं टाइम 1 में से, टाइम 2 को अगर हम माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 1। मतलब 1 किलोमीटर, मतलब 1 घंटे का डिफरेंस आपको मिलता है इसके अंदर। तो टाइम 1 हमारे पास है 360 अपॉन x माइनस टाइम 2 है हमारे पास 360 x प्लस 5। देखिए इस कंडीशन को समझना बहुत जरूरी है, ये ध्यान रखिए आप लोग, इज इक्वल्स टू 1। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं जहां पे ऐसे हमारे पास फ्रैक्शन होते हैं, तो एलसीएम लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपको बहुत सिंपल सा तरीका बताऊंगा मैं आपको और आप सीख जाओगे। क्या बताया था मैंने आपको कि आप आपस में इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो कर देते हैं। 360 को x प्लस 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 360 x प्लस 5, ओके, मल्टीप्लाई, और x को 360 से करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 360x। कोई दिक्कत नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गए।
अब मैंने आपको बोला था जो नीचे डिनोमिनेटर होते हैं ना, जिनका आप एलसीएम लेते हो, उनको मल्टीप्लाई करके सीधा यहां ले जाके मल्टीप्लाई कर दो। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये लीजिए, मैंने अभी मल्टीप्लाई नहीं किया है और इनको मैंने 1 से मल्टीप्लाई यहाँ पे आके कर दिया। सिंपल सा है, कुछ नहीं सोचना है। जब भी आपके पास फ्रैक्शंस वाले ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे वाले डिनोमिनेटर्स का आप इधर ले जाके मल्टीप्लाई करो, और कुछ नहीं करना आपको इसके। अब देखिए 360 को x से करेंगे तो कितना हो जाएगा 360x, 360 को 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 1800, ओके, माइनस का 360x इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 5x। कोई बड़ी बात थी क्या? बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। लेकिन हम हर चीज को बड़ा खुद बना देते हैं, सॉल्यूशंस को हम तरीके से सॉल्व नहीं करते। 360x से 360x क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 1800 यहाँ प्लस का है तो वहां जाके क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 1800 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं क्या? तो यस, हम इन क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको तरीका पूरा बता रखा है कि आप मिडिल स्प्लिट से कर सकते हो, आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कर सकते हो। अगर मिडिल स्प्लिट में बड़े नंबर आते हैं तो प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग यूज कर सकते हैं उन दो नंबर्स को फाइंड आउट करने के लिए। तो इसका जो रूट्स फाइंड करने का जो है वो आपको खुद को करना है, एज अ होमवर्क मैं ये आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो मैंने आपको बता ही रखा है, आप मुझसे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों पे इस चीज के बारे में या किसी भी चीज के बारे में पूछ सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का मैंने आपको प्रोसेस समझा दिया है, सॉल्व आपको करना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ।